हेलो गाइस, सेल्फ पेस्ड क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे आपको मिलती हैं रिकॉर्डेड वीडियोस और कभी भी आप फ्री हो तो उन्हें देख सकते हैं। स्पीड को फास्ट करके कम से कम समय में टू द पॉइंट तरीके से पढ़ने का ये एक यूनिक तरीका है, जिससे हम आज हायर एजुकेशन के अगले लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछला जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने एंशिएंट इंडिया का जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था उसको हमने देखा। आज हम बुद्धिस्ट सिस्टम की बात करने वाले हैं, या कह लें कि आज हम महाविहाराज या जो पुराने जमाने की यूनिवर्सिटीज हैं उसको देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए पेपर वन के, आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कंटेंट जहां पे आपको काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले अलग अलग सेक्शन के सॉर्टेड, तो वो अब आपकी तलाश खत्म हो गई है, क्योंकि वो अब आपको यहाँ पे मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पढ़ाई की ओर। तो आज हम महाविहारास की बात करने वाले हैं। तो क्या होता है ये महाविहारास, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो भाई, कोई भी ऐसी जगह जहां पे पहले जमाने में संस्कृत और पाली भाषा का यूज करके एजुकेशन प्रदान की जाती थी, उसे हम कहते हैं महाविहारास। ठीक है, तो एक प्रकार की आप मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक बहुत बड़ी जगह, और एक मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री मतलब वो जगह होती थी पहले जमाने में जहां बुद्धिस्ट तरीके से एजुकेशन दी जाती थी। तो इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। पहले हम टू द पॉइंट इन सारे महाविहारास को देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो सबसे पहली जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और सबसे फेमस जो यूनिवर्सिटी है वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटीज काफी पहले जमाने में, मतलब समझ लो 6th सेंचुरी बीसी से एग्जिस्ट करती है, बहुत पुराने जमाने से एग्जिस्ट करती है। 10,000 कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हर साल एनरोल होते थे। इसके अलावा प्रेजेंटली अगर बात करें कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये हमारी लोकेटेड है पंजाब में, जो कि पंजाब का वो एरिया जो पाकिस्तान में आता है, जो रावलपिंडी है। तो जब पहले अखंड भारत था और पहले इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब ये इंडिया में था, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये पाकिस्तान की बॉर्डर के उधर हो चुका है। इसके अलावा यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, बेबीलोनिया से, ग्रीस से, अरेबिया से, चाइना से, और 64 अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडीज में ये एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड होती थी। यहाँ पे वेदास पढ़ाए जाते थे, फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, आयुर्वेद पढ़ाया जाता था, एग्रीकल्चर, सर्जरी, पॉलिटिक्स, काफी अलग अलग फील्ड्स में यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो एक सेकेंड क्या हुआ, ओके, तो यहाँ पे जो एडमिशन होता था हमारा वो होता था मेरिट बेस्ड, यानी कि देखा जाता था कि कौन व्यक्ति कितना कुशल है और उसी को ही एडमिशन दिया जाता था। क्योंकि जैसा आपने देखा कि बहुत ज्यादा लोग एडमिशन नहीं ले सकते थे, कुछ हजार में ही यहाँ पे लोग एडमिशन लेते थे, और देश विदेश से यहाँ लोग एडमिशन लेने आते थे। और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया 1980 में। 1980 में यूनेस्को ने बोला कि भाई ये दुनिया की धरोहर है और इसे संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और जितने भी चीजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान लेता है, उसका रख रखाव की जो जिम्मेदारी होती है वो यूनेस्को की ही होती है। वो सरकार को फंड करती है ताकि उन जगहों की देखरेख की जा सके। तो इतना बस आपको याद रखना है कि ये 1980 में इसको एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट या एक वैश्विक धरोहर के तरीके से एक्सेप्ट किया गया। ओके, उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक है पहले जमाने की इंडिया की। और अगर प्रेजेंट की लोकेशन की इसकी बात करें तो ये हमारी अभी है बिहार के अंदर, है ना। तो बिहार का जो पुराना नाम है वो है मगध, तो उस समय इसको मगध का राज्य कहते थे, अब वो जगह बिहार कहलाती है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस थी ये यूनिवर्सिटी, इसको फेम बहुत ज्यादा मिली थी, और यहाँ पे भी जो है देश विदेश से लोग जो है आते थे, और इसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी ने इंडिया का नाम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस किया था। तो जैसे हमने देखा कि ऊपर जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, वहां पे जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था कि कोई व्यक्ति कुशल है तो उसको ले लेते थे। यहाँ पे जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो है एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी के गेट्स हैं वहां पे काफी सारे पंडित कह लो या उस जमाने के टीचर्स कह लो बैठे रहते थे, और जो भी लोग लाइन से एंट्री करते थे उससे क्वेश्चंस पूछते थे। अगर वो व्यक्ति उस क्वेश्चन का जवाब दे देता था तो उसको एंट्री मिल जाती थी, अदरवाइज कितने ही दूर देश से वो आया हो उसे लौट जाना होता था। ओके,
ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे लिखा है कि वेरियस गेट कीपर्स एंड फाइनली थ्रू अ सेपरेट बोर्ड ऑफ टीचर्स स्पेशली असाइन टू हैंडल द एडमिशन प्रोसेस। तो अलग से टीचर्स जो थे वो बाहर बैठे रहते थे और वो एंट्रेंस टेस्ट लिया करते थे। और तक्षशिला की तरीके से नालंदा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है 2009 में। तो इसको थोड़ा बाद में घोषित किया गया, ये बस आपको ईयर याद रखना है। वो है हमारा 1980 और ये है हमारा 2009। तो ये दोनों बहुत मेन यूनिवर्सिटीज हैं और अभी हम जो क्वेश्चंस देखेंगे आप देखेंगे इन्हीं दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। बाकी कुछ अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो अदर ऑप्शंस में आई रहती हैं, तो उनको भी हम लाइन से देख लेते हैं कौन कौन सी। इसमें सबसे पहले है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, पाल एम्पायर के अंदर आती है ना। और जब नालंदा एग्जिस्ट करता था उसी जमाने में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती थी। और अगर लोकेशन की बात करें तो ये बिहार के अंदर पड़ती है और यहाँ पे भी फिलॉसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, इंडियन लॉजिक ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। अगला नाम है मिथिला यूनिवर्सिटी का। तो मिथिला आपको पता है रामायण में भी इसका जिक्र है कि जो राजा जनक थे वो मिथिला नरेश थे, मिथिला के राजा थे। तो उस जमाने से कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे जो पढ़ाई का तरीका है वो ब्राह्मणिकल सिस्टम था। तो जैसे ऊपर हमने देखा कि मोनेस्टरी कॉम्प्लेक्स के तरीके से काफी महाविहार बने थे, लेकिन जो बहुत पुराने से यूनिवर्सिटीज बनी है वहां ब्राह्मण तरीका है ना। जैसे हिंदी में लिखा है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के थ्रू यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती थी। उसके बाद अगला नाम है जगतदला यूनिवर्सिटी का। जगतदला की लोकेशन की बात करें तो अब ये बांग्लादेश में है और ये हमारी लगभग 11वीं सेंचुरी वगैरह में काफी ज्यादा फेमस थी। और उसके बाद फाइनली है ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। अगर लोकेशन की बात करें तो ये अभी बिहार में है, 400 साल पहले एग्जिस्ट करती थी ये 12वीं शताब्दी में, है ना। तो फिर से मगध नाम लिखा है, मगध मतलब बिहार। देखा आपने कितना इजी था, कितना टाइम हुआ भाई, 7 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो ये फायदा होता है टू द पॉइंट पढ़ने का। और जो बच्चे 1.5x लगा के देख रहे हैं, मुझे लगता है 3 मिनट में उनका ये कंप्लीट हो गया होगा, क्या था, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, जैसे यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन अभी पाकिस्तान हो गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, विक्रमशिला भी बिहार में है, मिथिला यूनिवर्सिटी जो है वो मिथिला नरेश जो राजा जनक से जुड़ी हुई है, जगतदला यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में है और ओदंतपुरी भी बिहार में है। तो ये लोकेशंस आपको याद रखनी है और जो डिटेल्स हैं वो आपको तक्षशिला और नालंदा की याद रखनी है, उन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब चलो कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बन करके आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैव देयर लोकेशन इन बिहार। देखो भाई क्या पूछ रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी लोकेशन बिहार में है। वल्लभी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, श्री धन्य कटक यूनिवर्सिटी या फिर ओदंतपुरी। आप यूनिवर्सिटी बोले महाविहारा बोले सेम बात है ना। तो अपने नोट्स में हमने देख ही लिया कि कौन कौन सी बिहार में है। अगर आप एक छोटा सा रिवीजन ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि विक्रमशिला और ओदंतपुरी ये दोनों बिहार में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, अब देखो यहां क्या पूछ रहा है कि यूनेस्को ने तक्षशिला को किस ईयर में हेरिटेज साइट घोषित किया। तो पहले ही आपने देख लिया, बस ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो घुमा घुमा के पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज होते हो कि यार ये क्या कठिन आ गया, कौन से कॉलेजेस की या महाविहारास की बात कर रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बस यही 2-4 पॉइंट से इससे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि नई चीजें नहीं आती हैं, दूसरी चीजें भी आती हैं, बट उनके अकरेंस बहुत कम होती हैं। ये मोटी मोटी चीजें हैं और इसमें कोई भी 2 घंटा की क्लास लेने की, 12 घंटा की क्लास लेने की, 6 घंटा की क्लास लेने की भैया जरूरत ही नहीं है ना। तो इसको कम में खत्म करो और आपका दिमाग अगर बहुत तेज चीजों को समझता है तो इस वीडियो को भी 1.5x पे लगा लो और जल्दी से अपना कोर्स निपटा लो। ठीक है, तो हमने देख ही लिया नोट्स में 1980 इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला है हमारा, इन द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम लर्नर्स वर गिवन ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन इन द फील्ड ऑफ। तो क्या कह रहा है, एंशिएंट इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वहां कौन कौन सी फील्ड में एजुकेशन हमें मिलता था। तो अब इसको थोड़ा लाइन से देखते हैं, थोड़ा कॉमन सेंसिकल है ये। जैसे एक कह रहा है खेती या एग्रीकल्चरल में, दूसरा कह रहा है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन में, तीसरा है एग्रीकल्चर, अगेन वही आ गया कृषि वगैरह में। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंध या प्रशासन करने में,
और फिर है फाइनली डेयरी फार्मिंग, यानी कि दूध का जो काम होता है, डेयरी का जो काम होता है ना। तो इसमें ध्यान देना, ये सारे के सारे वो काम हैं जो कि लोग उस जमाने में किया करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए, सिवाय एक के, और वो काम है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो प्रबंधन का कार्य है वो ऐसे आज के तरीके से एमबीए की तरह नहीं सिखाया जाता था, बाकी हर प्रकार की जो कलाएं हैं वो सिखाई जाती थी। तो डी को छोड़ करके यहाँ पे सारे के सारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, some of the most notable universities that evolved during ancient period in India were situated at। तो कह रहा है कि वो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज बताओ जो पहले जमाने में एग्जिस्ट करती थी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, है ना, नोटेबल थी, प्रसिद्ध थी। तो भाई तक्षशिला भी थी, विक्रमशिला भी थी, जगतदला भी थी, उदंतपुरी भी थी और नालंदा भी थी, है ना। ये सारी की सारी थी जिसके बारे में अभी अभी हमने अपने नोट्स में देखा। ओके, अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ द एंशिएंट पीरियड व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज हेरिटेज साइट। कह रहा है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 2-4 चीज की बात है और वो बार बार घुमा फिरा के आती है। फिर मैं कह रहा हूं और बार बार कहूंगा कि कोई मोटी मोटी किताब में जो कूड़ा डाल दिया है आजकल लोगों ने, और जो बच्चे जो हैं आंखें बंद करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या आता है क्या नहीं आता, और पढ़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने विश्वास दिला दिया है, किसी ने सपने दिखा दिए हैं कि एक दिन तुम ये बनोगे, एक दिन तुम वो बनोगे, और वो बैठ के किताब लेके पढ़े जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं खुद को। भाई थोड़ी सी आंखें खोलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो और उससे आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या पढ़ने वाला है क्या नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी केवल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबको पता है आंसर क्या है, तक्षशिला और नालंदा, इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज जो है माना है यूनेस्को ने, है ना। तो भाई आज के लिए इतना था। कितना समय लगा भाई? 12 मिनट में आपका हो गया। तो इसीलिए मैं फिर से आपको फोकस करूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा आपके पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। उसके बिना अगर कोई भी ऐसे भरोसे में आकर के या फिर आप कोई सपने में आकर के आप कुछ भी पढ़े चले जा रहे हो और मेहनत किए जा रहे हो, तो उसका ज्यादा फल मिले ना मिले ये थोड़ा सा संदेहात्मक है। तो इसीलिए भाई अपनी आंखें खोल के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और उसके बाद आगे पढ़ाई को अप्रोच करो, है ना। सो गाइज आज के लिए इतना था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फ्री डेमो प्राप्त करने के लिए इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जैसे मैं आपको जितने भी मेरे लेक्चर्स में आपको ऑनलाइन लेता हूं, मैंने आपको पहले से ही बोला है कि इसके जो नोट्स जो हमने पढ़ा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे जुड़े हुए आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं तो वो उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेस्ट सीरीज के रूप में आप फ्री में वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, वो भी इंक्लूडेड है। और कोई भी आपको डाउट आए तो फ्री सर्विस है भाई, जो भी मैंने पढ़ाया अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट में लिख दो, 1 हफ्ते के अंदर आपको मेरा रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर फ्री में आपको ये सारी चीजें चाहिए, लिंक्स वगैरह चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाना चाहते हो, दिन में 2 बार टेस्ट सीरीज यहाँ पे आती है, तो उसके लिए ये टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन करना है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।